तो दोस्तों आज का वीडियो उन बंदों के लिए रहने वाला है जो मेरे भाई या बहन इंडियन आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर्स के लिए जाना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, आपको 2 साल 3 साल कोई डिफेंस में एकेडमी में ज्वाइन नहीं करा सकते, या 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के पास नहीं है। बच्चा इंटेलिजेंट है, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन आर्मी में ऑफिसर्स बनना चाहता है, लेकिन घर की स्थिति नहीं होने के कारण वो बच्चा रह जाता है। तो वो क्या करेगा ये वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, क्या ये भी एक पॉइंट रहा बंदों का, क्या हम जीडी में जाके या क्लर्क में जाके या ट्रेड्समैन में जाके क्या आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर लग सकते हैं फौज में भर्ती होने के बाद? ये 2 पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी लाडनू राजस्थान नागौर से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, कई बच्चे मैं यहाँ डिफेंस में आते हैं मेरे पास, और भी मेरी फोन पर बातचीत होती रहती है ऑल इंडिया से। तो उनमें कई बंदों क्या बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और बोलते हैं सर हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है, आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। ये नहीं है कि उसने बोल दिया है कि आप घिस घिस के 10th 12th पास हुए और फिर आप सपना ले रहे हो एनडीए का, तो आप नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करो और घर वालों का आप मनी वेस्ट करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन कई बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट हैं और वो कोई डिफेंस एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते और उनको फौज के अंदर ऑफिसर्स का सपना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फौज में आप नॉर्मल जीडी से लग जाओ, ट्रेड्समैन से लग जाओ, क्लर्क से लग जाओ, टेक्निकल से लग जाओ, एनए से लग जाओ, मतलब कहने का मतलब किसी भी तरीके से आप नॉर्मल फौज के अंदर आप एंट्री करो। उसके बाद में आपको कुछ सर्विस होती है हमारी कि वहां 4 साल 5 साल के बाद में आप एसएसबी के द्वारा फाइट करके, अब फाइट करने का जब आप एक बार आर्मी में घुस गए हो, वहां आपको आपकी रेजिमेंट का सीओ हेल्प करेगा, आपके जो बटालियन के आपके ऑफिसर्स वो आपकी हेल्प करेंगे। कहने का मतलब मेरा समझ रहे हो इशारा कि आप फौज में घुसो तो सही, घुसने के बाद में आप जिस बटालियन में, जिस रेजिमेंट में, आप जिस यूनिट में रह रहे हो, वहां का सीओ भी चाहेगा कि मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, इसके अंदर काबिलियत है, भाई जीडी से भर्ती हो गया, उसके अंदर काबिलियत है ऑफिसर्स बनने की, तो आपका सीओ कमांडिंग ऑफिसर भी आपकी हेल्प करेगा, बाकी के ऑफिसर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको तरीका बताएगा, आपको टाइम भी दिया जाएगा अलग से, भाई हाँ बेटा पढ़ो आप लोग, और इसमें 2 से 3 चांस भी आपको दिए जाएंगे। तो बेस्ट कौन सा रहा कि आप फौज में भर्ती हो गए हो, चाहे जीडी से हो, चाहे ट्रेड्समैन, किसी भी मतलब उससे हो, फौज में भर्ती हो गया, आपकी सैलरी चालू हो गई है। अब आपको टेंशन दूसरी वो लेनी है कि मेरे को पढ़ के एसएसबी के द्वारा मेरे को ऑफिसर्स लाइन में जाना है। तो ये डबल फायदा हुआ नहीं, एक तो आप डायरेक्ट सिविल से फाइट कर रहे हो, वहां आपका कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, जो डिफेंस एकेडमी आपको पढ़ा रही है, फिजिकल करा रही है, या जो आप कोचिंग ले रहे हो वो ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फौज में जाने के बाद में आपको डबल सपोर्ट मिल रहा है। एक तो आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है, उसके बाद में आपको फौज भी सपोर्ट करिए। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर। देखो कई बंदे घर पर भी पढ़ के हो लेते, ये नहीं बोले हर बंदा डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आज के टाइम आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। भाई आपको पता है एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए जो तैयारी करता है 2-2 साल 3-3 साल बंदा मेहनत करता है, उसको उस हिसाब से बताया जाता है, उस हिसाब से डिफेंस एकेडमी में पढ़ाती भी है। लेकिन कईयों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से माँ बाप उनके सक्षम नहीं होते कि भाई 3-3 4-4 5-5 लाख रुपए का जो पैकेज होता है साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो नहीं दे पाते। उन बंदों की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि आप सबसे पहले आप मतलब फौज के अंदर एंट्री हो जाए, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, चाहे ट्रेडमैन से हो, चाहे जीडी से हो, क्लर्क से, टेक्निकल से, एनए से आप एंट्री हो चुके हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में आप रेजिमेंट का माहौल और फौज के बारे में भी आप जानने लग जाओ, क्योंकि फौज की क्या रूल रेगुलेशन है, क्या रीति रिवाज है, क्या डिसिप्लिन है, सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा, आपको बटालियन से भी आपका कमांडिंग ऑफिसर्स का या बाकी जो ऑफिसर्स है उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये वीडियो उनके लिए था जो बंदे काफी थे, अपना टाइम वेस्ट कर देते थे, बेचारे घर पे भी पढ़ते हैं, घर की स्थिति ठीक नहीं है, या कोई डिफेंस एकेडमी में भी ऐसे कोई बच्चे हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक तरीका बताया, भाई आप डायरेक्ट तो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन आप इनडायरेक्ट भी आप जा सकते हो। मैंने ये कई बंदों की कंफ्यूजिंग थी, या बंदों को नॉलेज नहीं रहता है, नहीं पता रहता है, कोई गाइड नहीं करता बच्चों को, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना, जिससे उस भाई को भी नॉलेज मिल जाए, बच्चा मिसगाइड नहीं हो, एज रहते रहते जो मैंने बातें बताई उसका
फायदा उठा सके। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। जिस भाई ने मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और डिफेंस में अभी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए यहां आपके न्यू बैच स्टार्ट है, जिसमें आपको फिजिकल या मेडिकल, कोचिंग, हॉस्टल, मेस और सबसे बड़ी बात है इंडियन आर्मी डिसिप्लिन आपको यहां लकी डिफेंस एकेडमी मिलेगा। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त युवतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।